क्योंकि आपको मालूम है घर में कुछ अनचाहे मेहमान आ गए थे 2 दिन के लिए। एक जगह नहीं, काफी जगह वो गए। कपूरथला ब्रांच में गए, जहां से उनको पूछा उन्होंने हालचाल बंदे का, वहां 70 रुपए थे। बाइबल कॉलेज में गए, वहां 90 रुपए थे। सोफिया इंस्टीट्यूट में गए, वहां 1100 रुपए निकले हैं। मेरे साली के घर पे गए रेड मारने, वहां 500 रुपए निकला है। मेरे ससुराल में गए, वहां 13,000 रुपए निकला है। तो जहां भी वो गए हैं बस बेचारे वापिस ऐसे ही आए हैं खाली हाथ। हमारे घर में बैग्स निकले इतने भरे भरे। बस इतना दिमाग में जरूर था कि आप क्रिश्चियन होने के कारण टारगेट किए जा रहे हो। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये किसी मंदिर में गुरुद्वारे में जाकर रेड डाल दें। क्रिश्चियन रेड डाल रहे हो कि हम क्रिश्चियन हैं। कोविड में काम किया, सरकारों के साथ काम किया, आपके लोगों को बचाया, आपके लोगों के लिए प्रेयर की। ये तो जिन्होंने भेजा है उनको अकल चाहिए कि आप क्रिश्चियन होने का, आप हमारी सेवा करने का, इसलिए कि हम सब कुछ पक्के में कर रहे हैं और आपको नजर आ रहा है। एक बंदा बोला, कहता यार इन्ना भी पक्के च ना करया करो, ये चेक कर थक गए हैं, इन्ना भी तुम पक्के च ना करया करो। मैं कहा यहाँ सब पक्के में मिलेगा आपको। अगर सरकारों को लगता है कि किसी की बाजू मरोड़ के आप वोट्स ले लोगे, तो ये वो चर्च नहीं है आप बाजू मरोड़ोगे। आप यहाँ बाजू मरोड़ने की कोशिश करोगे, खुदा दोनों आपकी बाजू में टेढ़ी कर देगा। वो मेरा परमेश्वर ऐसा जिंदा परमेश्वर है। आपको हम कुछ कहते नहीं, आपको कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा परमेश्वर जीवित नहीं। आपने कभी मंदिरों में रेड की है, कभी गुरुद्वारों में रेड की है? आपने नहीं किया। आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो, और वो चर्च को जिसने चैरिटी में आपका साथ दिया। कोविड में कौन था अप्रैल में जब पहली लहर आई? मैं था सड़कों के ऊपर पंजाब पुलिस के साथ। ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਲ ਦੂਲਾ ਜੀ ਤੇ ਖਮ ਚੱਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਸਾਡੇ ਮੰਦੂੜ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ये एक अपडेट मैसेज है और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये टाइम निकल जाएगा। पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, ये टाइम निकल जाएगा। आपको परमेश्वर में खड़े और अड़े रहना। ये एक अपडेट मैसेज है, राशन वाली अपडेट। ये अभी जो आप देख रहे हो, ये सारा रिफाइंड है अभी, जो आज ही अभी मंगवाया है। ये इसकी गिनती भी हज़ारों में है। और ये चीनी की जो सभी चीनी की बोरियां हैं, ये चावल है टनों में है। ये भी दाल भी 10 टन से ज़्यादा है। दालें और चावल ये सभी एक ही दाल है, ये वाली सब, ये भी बहुत क्वांटिटी में मंगवाई है। ये चने जो उसके पीछे भी सारा जो बोरियां पड़ी, ये भी राशन की। ये शायद हरी दाल है, ये कुछ ऐसा है। ये सामान जो भी पैक हो चुका है और साथ साथ में ये पैक हो रहा है। सैनिटाइजर निकाल के रख लो, भेजने आप। हालेलुया। तो मैंने इसलिए आपको अपडेट दिया कि आप जहां भी बैठे हो, बहुत सी एनजीओ पंजाब में हैं जो काम कर रही है। तो अपने आसपास मैसेज ज़रूर दो कि आपको घबराना नहीं है, आपको पैनिक नहीं करना। क्योंकि पैनिक में कुछ लोग इंडिया से मैसेज आए, कुछ लोग दुकानों पे अटैक कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही। बतानी है, पैनिक मत करो। से बात भी हो रही है, बहुत गवर्नमेंट सोच रही है। कई इलाकों में, दिल्ली जैसे इलाकों में, कई इलाकों में अभी ढील दी है। करियाने की दुकानें खुलनी शुरू हुई। अभी थोड़ी बहुत ढील जो है गवर्नमेंट ने देनी शुरू की है। ऐसा मुझे मैसेज मिला, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। ऐसा मुझे मैसेज मिला, लेकिन वो मैसेज गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए घबराओ मत। अभी राशन की पैकिंग शुरू हो चुकी। आप देख रहे हो राशन की कोई कमी नहीं, सब जगह राशन अवेलेबल है। तो पुलिस की हेल्प से इसे लिया जा रहा है, दुकान रुकवा के लिया जा रहा है, और मिल रहा है राशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तक पहुंच जाएगा। और जलंधर से शुरुआत होगी, जो दूर के एरियाज हैं उन तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। हमने ये राशन से बांटने के लिए लिया, हमने क्या करना है इसका। तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं। सरकार सोच रही है, लगी हुई है, हम लगे हुए हैं, मसीही लोग लगे हुए हैं, और बहुत सी चर्चेज जो हैं वो उनको बहुत सी लगी हैं, और बहुत सी को लगा कामों में। ये टाइम खड़े होने का लोगों के लिए। तो अभी ये पैकिंग, अभी ये सामान पहुंचा है और ये हो जाएगी। पैक करो और उसके बाद फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट करना इसे शुरू कर दिया जाएगा। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜੀ ਅਭੀ ਹੋ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੋ ਦੇ परमेश्वर ने साडे लिए रस्ता खोलिया। अंकल नरूला जी, सोनिया नरूला जी जिन्हें साडे लिए सोचा है। बजुर्गों को अगे भी हर महीने 3,000 सौदा दिंदे आ, पर लॉकडाउन के वड्डी मदद की हर घर की। हर मदद दे विच परमेश्वर का हाथ है। अंकल नरूला नूं होर बरकत देवे, होर उस चर्च नूं बरकत देवे, उत्थे जिहड़े लोग जांदे ने उन्हां नूं बरकत देवे, जिहड़े भाई बंडण आए उन्हां नूं बरकत देवे। परमेश्वर उन्हां ते वड्डी दया करे, दूजे वजह भेद होर देवे आपदे दाल सानूं। आप होली का केक
नहीं वो खोल सीधा नजर आ रहा हूँ बस बस खोल दे क्यों सजा क्यों रहे हैं खोल दे बस ठीक है आई का खोल नहीं रखी है ये केड़ियाँ कितने दी फैमिली सारियाँ अभी करतारपुर जलंधर रुके हैं, करतारपुर साइड आज करतारपुर जा रहे थे जैसे ये पैकेट इस तरह से ये चावल और आज ये 300 फैमिलीज को राशन देने जा रहे हैं जो लोग बोलते हैं ये कोविड में कहाँ पास चले जाते हैं चमत्कारी कि जाके वीडियो देखो मेरी जाके फेसबुक चेक करो कौन था रोड्स के ऊपर कौन था जो यूपी के सब जो बिहार के सब अपने भाइयों को खाना खिला के उनको रोक रहे थे कि पंजाब छोड़ के मत जाना खाना आपको देंगे दिन में 2 बार देंगे डोंट वरी चाय देंगे खाना देंगे कौन था रोड्स के ऊपर कौन था जो मशीनें कौन सा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बांट रहा था कौन था जो लाखों रुपए के 35-35 लाख के चावल एक दिन में बांट रहा था कौन था वो अगर मैंने ये चैरिटी अमेरिका में की होती जहां पे मुझे 6 सम्मान सरकार ने दिए हैं पक्ष विपक्ष ने इकट्ठों ने मता पास करके मुझे सम्मान दिया कनाडा में मैं गया वहां की सरकार ने मुझे सम्मान दिया और ये इंडिया ने देखो क्या सम्मान दिया ये मैं नहीं देखूंगा खुदाबंद देखेगा लोग देखें क्योंकि आपको मालूम है घर में कुछ अनचाहे मेहमान आ गए थे 2 दिन के लिए तो 2 दिन से जो मेरे घर पे मेहमान थे तो उनके कारण मैं बाइबल नहीं मैंने पढ़ी जस्ट उनके पास बैठा उनको वचन दिया तो तसल्ली करवा के भेजा डोंट वरी तो अभी वचन सुनेंगे एक उसके बाद थोड़ा सा हंसेंगे फिलिप्पियों 3 उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मैंने मसीह को जिससे मैं प्राप्त करूं तो पौलुस जो परमेश्वर का संत था वो कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण कहता मैंने यीशु मसीह की पहचान जो है वो उत्तम लेवल की हासिल की है इसीलिए मैं सब बातों को हानि समझता हूं कौन सी बातें प्रॉपर्टी इकट्ठी करना पैसा इकट्ठा करना सोना इकट्ठा करना जिसको ढूंढने के लिए वो रिश्तेदार हमारे आए थे लेकिन मिला नहीं हाँ जिसके कारण उसने कहा मैं सब वस्तुओं की हानि उठाता हूं और इसे कूड़ा समझता हूं जब इनकम टैक्स वाले आए तो उन्होंने सोचा कि करोड़ों रुपए की खरबों रुपए की इनकी जायदाद है इनके घरों में जब हम जाएंगे तो इस दीवार से सोना निकलेगा इस तिजोरी से 500-500 की गड्डियां निकलेंगी तो एक जगह नहीं काफी जगह वो गए कपूरथला ब्रांच में गए जहां से उनको पूछा उन्होंने हालचाल बंदे का वहां 70 रुपए थे बाइबल कॉलेज में गए वहां 90 रुपए थे सोफिया इंस्टीट्यूट में गए वहां 1100 रुपए निकले हैं मेरे साली के घर पे गए रेड मारने वहां 500 रुपया निकला है मेरे ससुराल में गए वहां 13,000 रुपये निकला है तो जहां भी वो गए हैं बस बेचारे वापिस ऐसे ही आए खाली हाथ तो मेरे घर में मेरी फैमिली में मेरी चर्च के सराउंडिंग में मेरे एक भी वेन्यू में कोई कच्चा कागज कोई फॉरेन ट्रांसफर कोई पैसा कोई फालतू सोना कुछ नहीं मिला उनको क्योंकि था नहीं रीजन क्या था नहीं अब मैं रीजन बताना चाहता हूं कारण क्या था मैं 15 साल से बोल रहा हूं कि चर्च का पैसा चर्च को जाता है मेरे पास नहीं आता हम कच्चे में कोई चीज नहीं लेते आप मेरे को चर्च में आके बोलोगे कहते चर्च के बिल कहां है जिस दिन चर्च की नींव पत्थर डला मैं आपको चैलेंज करता हूं चर्च में किसी भी जगह जाके उंगली कर दो मुझे इसका बिल चाहिए मैं आपको बिल दूंगा ये वो चर्च है ये बाबाओं वाला चर्च नहीं है जहां पर बाबा जी ने अंदर 200 करोड़ दबाया होगा और आप उठा लोगे 200 करोड़ यहां 20 रुपए भी नहीं निकलेंगे तो उन्होंने देख लिया उनका कसूर नहीं था इनकम टैक्स वालों का कोई कसूर नहीं था वो अपना काम कर रहे हैं वो सरकारी इंप्लॉई है ऊपर से ऑर्डर आया वो आ गए उन्होंने देखा चाय वाय पी एंजॉय किया बातें शातें की जैसे लोग मुझको बताते थे कि वो आएंगे जी ऐसा होता है जी वो क्वेश्चन करते हैं जी मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया मेरे से कोई बदतमीजी नहीं की कोई फालतू बात नहीं की आए बैठे मैंने खुद कहा मैं कहा सर जल्दी जरा घर सर्च करो मैं फ्री हो जाऊं तो खुद मैं घर पे लेके गया कि कोना बेड सर्च आधा किया मैंने कि आधा नहीं करो आप पूरा सर्च करो कपड़े निकाल लो पूरा सर्च करो एंजॉय करो पूरी सर्च को मजे लो कोई चक्कर नहीं यहाँ कुछ नहीं निकले तो उनको मालूम था कि यहाँ कुछ नहीं है तो 2-3-4 घंटे में सब तरफ से न्यूज आ चुकी थी कि किसी के घर में किसी रिश्तेदार के घर में किसी कॉलेज में किसी बाइबल कॉलेज किसी ब्रांच में यहाँ मेरे घर मेरे मम्मी पापा के घर कुछ नहीं निकला तो जस्ट उसके बाद फिर जस्ट फॉर्मेलिटी थी पेपर चेक किए वो चेक किया रजिस्ट्री चेक की वो है ही सब पक्के में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन हमें कोई उनसे गुस्सा नहीं था कोई प्रॉब्लम नहीं थी हम कॉपरेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की कोई बात नहीं की फालतू जस्ट वो अपना काम कर रहे थे हम भी अपना काम कर रहे थे उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है मैंने उनको गुस्सा नहीं किया मैंने उनसे बात नहीं की क्योंकि वो एक सरकारी इंप्लॉय है जो सरकार के कहने पे आपके पास आया है और उसने चेकिंग करनी है आप अगर राइट हो तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं लेकिन एक बात मैं उनसे कहता रहा कि भाई साहब आप गलत जगह पे आ गए हो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आप गलत जगह पे आ गए हो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो आपने देख ही लिया तो मैंने फिर उनसे कहा मैंने कहा बड़ी जरा आप मंगवा लो गाड़ी 80,000 50,000 रुपया मिला है चर्च में तो फिर गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा आपको तो फिर ऐसे मजाक मजूक हम करते रहे आपस में कुछ नहीं था उनका भी रीजन ये है कि वो जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कुछ चल रहा है आपके पास तो आप कच्चा पैसा कहाँ है फॉरेन से क्या आ रहा है मेरा कुछ नहीं आ रहा कुछ नहीं ऐसा था तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है चेक करना हमारी जिम्मेवारी थी चेक करवाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको कुछ गालियां निकालने की जरूरत नहीं किसी को वो हमारे सब भाई हैं लेकिन शैतान शर्मिंदा हुआ है जो लोग सोचते थे कि इनके रेट डलवा लेंगे तो पता नहीं इनके क्या निकलेगा क्या पड़ेगा हमारे घर में बैग्स निकले इतने भरे भरे मैंने कहा लो जी बैग निकल गए तो मुझे लग गई हैं बैग खोलिया अनॉइंटेड रुमाल अगला बैग खोलिया तेल अगला बैग खोलिया अनॉइंटेड ऑयल मैंने कहा इतना तेल आपको राशन की दुकान पे नहीं मिलेगा जितना हमारी चर्च में मिलेगा फ्री बांटने के लिए तो डोंट वरी आप चेक करो तो चेक सब कुछ हुआ हर कोना चेक हुआ जहां मैं बैठा हूँ प्रेयर माउंटेन एवरीथिंग तो ये स्टोरी थी 2 दिन की तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई हमें कोई कंप्लेंट नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बस
इतना दिमाग में जरूर था कि आप क्रिश्चियन होने के कारण टारगेट किए जा रहे हो। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये किसी मंदिर में गुरुद्वारे में जाके रेड डाल दें। क्रिश्चियन रेड डाल रहे हो क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। कोविड में काम किया, सरकारों के साथ काम किया, आपके लोगों को बचाया, आपके लोगों के लिए प्रेयर की। हर चीज मेरी प्रॉपर्टी पर्सनल में है। जितना सोना मैंने इनकम टैक्स को लिख के दिया हुआ कि मेरे घर में है, उससे आधा सोना मेरे घर में निकला है। कहते बाकी कहां गया? मैं कहा जी आप पूरा कर दो, बाकी आधा निकला घर में। जितना लिख के दिया हुआ कितना हमारे घर में है, जितना मेरी बैलेंस शीट में है, कितना मेरे घर में सोना है जी, इतने औंस इतने ग्राम जितने भी है, उससे आधा निकला। कहते आधा कैसे? मैं कहा चर्च में गए, दिल किया, चैनी बोदी, दिल किया, मुंदरी बोदी, तो हमारा क्या है? हम तो कूड़ा समझते हैं इसको। अगर मुझे पैसा कमाना है, अमेरिका मेरे लिए खुला है, मेरे लिए कनाडा खुला हुआ है, वहां फैमिलीज है मेरे पास जो बोलती सर आप यहां पे आएंगे तो हम $1 मिलियन की आपकी हेल्प करेंगे। 8 करोड़ होता है $1 मिलियन। पैसा कमाना हो तो वहां पे बहुत है। यहां मैं इसलिए हूं कि अपने लोगों से प्यार करता हूं, यहां मैं चैरिटी करता हूं, काम करता हूं, और ये इन्होंने भी अब देख लिया। हालेलुया। पैसा कमाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उनको ये मालूम हो गया कि इनके चीजें जो हैं कि ऑफरिंग कितना आया संडे, जितनी ऑफरिंग आई उन्होंने बैंक जाके चेक की, उससे कंप्लीट मैच किया। पूरी ऑफरिंग बैंक में थी। सोमवार शाम को, मंगलवार उन्होंने चेक किया, बैंक में गए, कोई लॉकर तो नहीं है जी अंकुर जी के नाम पे, कोई सोनिया जी के नाम पे। कहते जी कोई लॉकर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई तीसरे चौथे पांचवें छठे रिश्तेदार के पास चले गए, क्योंकि था नहीं। रीजन क्या? जो मैंने आपको बताया कि आप सब वस्तुओं को कूड़ा समझते हैं। मैंने उनके साथ बहुत सारा स्टाफ था, लोकल लोग थे, मुझे जानते थे बहुत से लोग, कुछ लोग फॉलो भी करते थे। मैंने उनको बोला अगर हमारे घर में पैसा निकलेगा, सोना निकलेगा, सोने की ईंटें निकलेंगी, तो हम भी स्पिरिचुअल लीडर काहे के हैं? हम फिर हम स्पिरिचुअल लीडर थोड़ी हैं। हम फिर तो हम बिजनेसमैन है ना। फिर तो अगर हमारे घर में करोड़ों रुपया निकलना है तो फिर हम स्पिरिचुअल लीडर काहे के हैं? हमारे घर में कुछ ना निकले ना तब हम स्पिरिचुअल लीडर हैं। तो मेरी मदर को बोले कि आप इतना सिंपल कैसे हो, आपका बेटा इतना बड़ा है। तो मेरे इन लॉ में चले गए, बोलते जी सोना है? कहते हाँ जी है जी। और कैश भी है? कहते हाँ जी कैश। उन्होंने सोचा पता नहीं कितना सोना है, उन्होंने कानों की बालियां निकाल के रख दी। कहते ये सोना है, ये 13,000 रुपया कैश है। कहते जी बस? कहते हाँ जी यही है जी, तो ये चेक कर लो हकीकत अपना सारा। तो ये था सारा सीन। 2 दिन में ऐसे ही चलता रहा। 5-6 घंटे में काम खत्म था पहले दिन में। उसके बाद जस्ट फॉर्मेलिटी, कागज, साइन, जो उनकी फॉर्मेलिटीज थी, नथिंग। रीजन क्या? ये एक सीख है लोगों के लिए, ये सीख है पास्टर्स के लिए। अगर आपको सेवा करनी है, अगर आप जीसस को मानते हो, तो वचन कहता, पौलुस कहता, मैं पूरा समझता हूं इसको। उनको मालूम हुआ कि वाकई जो वचन हम प्रीच कर रहे हैं सालों से, ये चर्च में आप 1 रुपया भी डालोगे, वो 1 रुपया चर्च का ही है, और वो बैंक जाएगा, बैंक से पक्का खर्चा होगा। कोई कच्चा नहीं। 20 लाख इधर कर दो, 20 इधर कर दो, मैं शुरू से बोल रहा हूं, कोई कच्चा पक्का नहीं। और उन्होंने देखा, विटनेस किया। जाते वक्त मेरे मदर से माफी मांगी, मेरे फादर से माफी मांगी, मेरी सास से माफी मांगी, मेरे ससुर से माफी मांगी, हमसे माफी मांगी। मैंने कहा माफी की जरूरत नहीं है, कोई माफी की जरूरत नहीं। आप अपना काम कर रहे हो, आप गलत थोड़ी हो, आप किसी के पास भी चेक कर सकते हो। ये तो जिन्होंने भेजा है उनको अकल चाहिए कि आप क्रिश्चियन होने का, आप हमारी सेवा करने का, इसलिए कि हम सब कुछ पक्के में कर रहे हैं और आपको नजर आ रहा है। एक बंदा बोला, कहता यार इन्ना भी पक्के च ना करया करो, ये चेक कर थक गए हैं, इन्ना भी तुम पक्के च ना करया करो। मैं कहा यहाँ सब पक्के में मिलेगा आपको, आज भी पक्के में मिलेगा, 10 साल बाद आ जाओगे पक्के में मिलेगा। चैलेंज करते हैं आपको। और जो चर्च में टीम थी ना, जिन्होंने चैरिटी वॉक देखा, वो कहते हैं इतना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम, इतनी चैरिटी, इतना दान हमने कहीं नहीं देखा। और फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि रेड करने आए और तारीफ करके गए। हालेलुया। रीजन क्या था? क्योंकि अगर आपने जीसस को जीवन दिया है, बाइबल में लिखा रुपयों का लोभ, रुपये नहीं, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अगर आप लोभी हैं, अगर आपको पैसों का लोभ है कि चर्च में इतना पैसा आ रहा है, मैं क्यों नहीं रखूंगा, ये मेरा चर्च है, अगर आपको लोभ है तो आप फंसेंगे। अगर आप इसे कूड़ा समझते हैं, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। अब मैंने उनको, बहुत से लोग बैंक से आए थे, इधर उधर विटनेस होती हैं काफी, विटनेस को लेना पड़ता है उनको, लोकल लोगों को। वो बोल रहे थे कि आप पहले बंदे मैंने देखे जो खुद ले लेके बोल रहे भाई साहब यहाँ भी चेक करो, रह गया जी मेरा बेड रह गया, मेरा बेड रह गया, इन्हें भी चेक करो, कुर्सी थल्ले भी चेक करो, इसकी कैबिनेट भी चेक करो। मैंने कहा मुझे क्या डर है? चोर को डर होगा, चोर के पसीने छूटेंगे, मेरे नहीं छूटेंगे। और ये अगर सरकारों को लगता है कि किसी की बाजू मरोड़ के आप वोट्स ले लोगे, तो ये वो चर्च नहीं, आप बाजू मरोड़ोगे। आप यहाँ बाजू मरोड़ने की कोशिश करोगे, खुदा दोनों आपकी बाजू में टेढ़ी कर देगा। वो मेरा परमेश्वर ऐसा जिंदा परमेश्वर है। आपको हम कुछ कहते नहीं, आपको कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा परमेश्वर जीवित नहीं। तो ये कल 2 दिन की स्टोरी थी, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गुस्सा नहीं। हम बात कर रहे थे क्योंकि ऐसे रेड पड़ी जैसे बहुत कोई तगड़ा, मतलब कोई आएगा कि 500-700 करोड़ न्यूज चलेगी जी, लो जी नोट गिन रहे हैं जी मशीनों के साथ, धड़ 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 सब जगह। तो नोट तो इतने लेके जेब में ही आ जाए उनके, वो भी लेके नहीं गए, छोड़ गए। वो तो 80-80 हज़ार क्या 50,000 लेके 1300 रुपया क्या लेके जाएंगे। तो उनको मालूम हुआ कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो राइट है, वो करेक्ट है। मैं उनको बार बार यही बोलता रहा, आप गलत जगह पे आ गए हो, आपको जिसने भी चलो भेजा है कोई बात नहीं, लेकिन आप जगह गलत आ गए हो, आपको मालूम हो जाएगा। आप जैसे जैसे मेरे साथ समय बिताएंगे आपको मालूम हो जाएगा कि आप गलत जगह पे आए हो। तो ये चीज़ चलती रही, लेकिन हमें कोई गुस्सा गिला नहीं, हम भाइयों की तरह हम बैठे रहे। क्योंकि जब 5-6 घंटे में सब कुछ पता चल गया कि है ही नहीं है कुछ, उसके बाद हम डॉग्स की बातें करते रहे, बिल्लियों की बातें करते रहे, यार इनके सॉन्ग सुनते रहे, सॉन्ग सुनते रहे, काफी बस तारीफ की आपके फादर की सबने। बिल्ली कुत्ते बस यही कुछ चलता रहा। एक कड़ी ब्रीड है, एक कड़ी ब्रीड है, तोता किथे था, बिल्ली किथे थी, तो यही चलता रहा बस। उसके बाद
तो उनको मालूम था कि वो पहले तो सीरियस थे, उनको लगता था कुछ मिलेगा मिलेगा, जब सब तरफ से उनको मैसेज आए और देखो रेड क्या, हर शहर में से दिल्ली का डीसी, एक वहां का डीसी, एक वहां का डीसी, पूरे इंडिया से अलग अलग डीसी अलग अलग जगह पे इन्होंने भेजे, वो अच्छी तरह तैयारी करके आए। अगर होगा कुछ तो निकलेगा ना, अगर है ही आपके पास कुछ नहीं है, अगर बैठे हो तो आपको वरी क्या है, कोई चिंता नहीं। और ये वचन देखो, पर ये उनको लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में परमेश्वर जो है हम किस तरह से उसको मानते हैं। अगर मुझे पर्सनल पैसा कमाना तो मैं इंडिया में मुझे रहने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर जा सकता हूँ, अंधा पैसा कमा सकता हूँ, अपना प्लेन तक ले सकता हूँ मैं 1 साल के अंदर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे को अमेरिका आप भेज दो 1 साल के लिए, मैं अपने प्लेन में हूँ अमेरिका में। लेकिन मेरा मकसद अगर पैसा कमाना होता तो मैं कब का कमा चुका होता, मेरा मकसद वो नहीं। कहते चर्च की प्रॉपर्टी बहुत है, मैंने कहा अभी तो और होगी, अभी तो छोट थोड़ी, अभी तो बहुत बढ़ाएंगे इसको। तो लोगों का पैसा है, खुदाबंद के कामों में जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कभी मंदिरों में रेड की है, कभी गुरुद्वारों में रेड की है, आपने नहीं की। आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो, और वो चर्च को जिसने चैरिटी में आपका साथ दिया। कोविड में कौन था अप्रैल में जब पहली लहर आई, मैं था सड़कों के ऊपर पंजाब पुलिस के साथ। जो लोग बोलते हैं कोविड में कहां पास्टर चले जाते चमत्कारी, जाके वीडियो देखो मेरी, जाके फेसबुक चेक करो, कौन था रोड्स के ऊपर, कौन था जो यूपी के सब, जो बिहार के सब अपने भाइयों को खाना खिला के उनको रोक रहे थे कि पंजाब छोड़ के मत जाना, खाना आपको देंगे, दिन में 2 बार देंगे, डोंट वरी, चाय देंगे, खाना देंगे। कौन था रोड्स के ऊपर, कौन था जो मशीनें, कौन सा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बांट रहा था, कौन था जो लाखों रुपए के 35-35 लाख के चावल एक दिन में बांट रहा था, कौन था वो। अगर मैंने ये चैरिटी अमेरिका में की होती, जहां पे मुझे 6 सम्मान सरकार ने दिए, पक्ष विपक्ष ने इकट्ठों ने मता पास करके मुझे सम्मान दिया, कनाडा में मैं गया, वहां की सरकार ने मुझे सम्मान दिया, और ये इंडिया ने देखो क्या सम्मान दिया। ये मैं नहीं देखूंगा, खुदाबंद देखेगा, लोग देखेंगे। लेकिन खुदाबंद की वो कहते हैं ना, जिसका आनंद परमेश्वर है उसको कोई छीन नहीं सकता। जिसे खुदा ऊंचा करे, दुनिया लग जाए उसे नीचा करने में, उसे नीचा नहीं आप करोगे, नेक्स्ट डे उसको और ऊंचाई देखोगे, उसकी इज्जत और बढ़ती हुई देखोगे कि भाई साहब जो ये स्टेज पे कहते हैं वो ये अंदर भी ऐसे ही है। क्योंकि मैंने आपको ये बात बोली हुई कि जो स्टेज पे प्रीच होता है, जो हम फ्रंट में है, वो हम बाहर अंदर भी वैसे ही हैं। ऐसा नहीं कि स्टेज पे हम स्माइलिंग फेस में हैं और जब अपने बेडरूम में जाएंगे तो दुखी फेस में। ऐसी मेरी लाइफ फेक लाइफ नहीं। खुदावंद ने मुझे ब्लेस्ड किया, मैंने उनको बताया कि मैं बहुत ब्लेस्ड इंसान हूं, बहुत बरकत वाला इंसान हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है दुनिया में। जहां मैं जाना चाहूं जा सकता हूं, जो लेना चाहूं ले सकता हूं, और आप अपनी चेकिंग करो, खुल के चेकिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीजें थी, आपको भी कड़वे नहीं होना है किसी सरकार के साथ, ये वो कोई प्रॉब्लम नहीं। खुदाबंद न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अपने आप न्याय करेगा, वो देखेगा। जिनको लगता था कि पता नहीं इनके चर्च में से क्या निकलने वाला, उनको जवाब मिल गया, अब क्या निकल गया। तो ये था सारा सीन।